अरबी कुरान छपने का क्या तुक बनता है? हमारे मसाजिद के अंदर बगैर तर्जमे वाले कुरानों का क्या तुक बनता है? अरबी पढ़नी है तो आप तर्जमे वाला कुरान रख दें, ताकि कभी तो शर्म आ जाए अरबी पढ़ते हुए, नीचे को बंदा देख ले कि नीचे के लिखे है तर्जमे। बगैर तर्जमे के कुरान को नहीं छापना चाहिए। हाँ, अरब में छापे जहां लोगों को अरबी आती है। यहां तो आप लोगों को खुद तोता बना रहे हैं कि आप बस अरबी पढ़ते रहो। यही वजह हाफिज़े कुरान पढ़ के फारिग होते हैं और फारिग ही होते हैं। आम लोग कितनी इज्जत कर रहे होते हैं कि यार हाफिज़े कुरान है तो माशाल्लाह पता नहीं क्या होगा, और उससे कुरान के हलाल और हराम पे गुफ्तगू कर ले, नहीं पता होगा, बल्कि जिसने उसको हिफ्ज़ करवाया होगा उसको भी नहीं पता होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल दामहू, मैं हूँ आपका होस्ट मुनीर शाह। ये लाइटर नोट में हमारा प्रोग्राम होता है। जिन्होंने फुल वीलॉग देखना तो इस पे आए मेरे निगहबान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के ऊपर। फुल वीलॉग मिलेगा। ये शॉर्ट स्टोरी से आपको मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मैं हज़रत साहब से थोड़ा मुतफिक हूँ कि हाफ़िज़ कुरान आज भी तो हैं, कोई है अकल नाम की चीज़ इनमें, तो बता दीजिएगा किस तरह जुल्म फस्तायत रेसिज्म यहाँ पे हो रहा है। वो करे नीचे आला कर रहा है। भाई तू फिर किस चीज़ का चीज़ है, घर को जा। इसी वजह से वो हाफिज़ कुरान तो बन गया, तर्जमा उसको कोई नहीं आया, तो इसके ऊपर क्या किया जाए, रोना ही हो सकता ना। एक और ज़रा सुन लीजिए, फिर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारा आज का मौजू है जनरल पॉलिटिक्स, अपडेट पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। ये भी सुनिएगा ज़रा। आपके प्यादे से, और इसको अगर जोड़े जो खबर आई थी कि जी इन्होंने अता बंदियाल साहब को डंडा मारा था अभी चंद एक हफ्ता 10 दिन पहले, जब इन्होंने उनको रेपिस्ट कहा या रेपिस्ट के खानदान का हवाला दिया, डंडा मारा, तो सुप्रीम कोर्ट में उसका एक रिजॉइंडर आया कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि साहब ये हुआ है, मेरे पास ऐसी शायद कि सेकंड लेवल खबर आई है जिसने ये होते हुए देखा है। तो लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के थे उशत राजा के नहीं है, काजी फाइज ईसा ने बाकायदा सोटी उठा के उनको मारा। उन्होंने मोड़ा अपने आप को बचाने के लिए, उनके कंधे पे इनकी सोटी लगी है। तो अगर मैंने आपको वाकया सुना दिया तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये आदमी इतना पागल है और इतना ये मेंटली डिरेंज्ड है, इमोशनली अनस्टेबल है, चाहे जितना मर्जी होशियार हो, हम नहीं कहते, लेकिन अगर ये मेंटली डिरेंज्ड है, इमोशनली अनस्टेबल है, तो पागल की शक्ल से लगता है कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है। जिस तरह ये वहां बैठा हुआ था ना, बड़ी गौर से इसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, तो इस आदमी को तो बहुत सारी रीजन है। मैं आपको बताऊं कि जो जज की मेंटल हेल्थ है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि मैं आपको एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाऊं। हमारे एक जज होते थे जस्टिस फजल रहमान साहब, वो पाकिस्तान के जज के प्रिंसिपल नंबर लगे, मेरे साथ सेशन जज हुआ करते थे। तो जिस तरह सेशन जज लगे, तो सेशन जज लगे, उन्होंने वहां पर देखा नहीं था सेशन जज को, तो मुर्शिदाबाद में नहीं लगे थे। तो उन्होंने बकायदा दरखास्त की कि मैंने फिक्र में पढ़ा हुआ है कि एक आदमी जिसकी बात मेरी ना हो और वो अलहदा रह रहा हो और उसके साथ वो अलहदा मुजरद जिंदगी गुजार रहा हो, तो उसको फैसले नहीं करने चाहिए क्योंकि वो सही स्टेट ऑफ द माइंड नहीं होता। इसलिए मुझे यहाँ से निकाला गया क्योंकि मेरी बीवी नहीं है, मैं सुकून और इत्मीनान से फैसले नहीं कर सकती। इतना एहतियात किया जाता था और उनको निकाला गया, वहां ट्रांसफर किया गया। ये सही कहते हैं। अब मसला जरा ये हमारे यहाँ कोई एहतियात ही नहीं। आप सोचें कि यूरोप में, इंग्लैंड, ये थे जनाब हैदर मेहदी साहब और वो होलिया मकबूल जान साहब। होलिया यहाँ तक तो इनको पता थी। आगे की खबर हम देते हैं आपको। आगे की खबर, एक हाजर सर्विस मेजर जनरल नसीर जाफरी साहब, साइकाट्रिस्ट, आपके और मेरे पैसों से बने हुए, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह जहाँ जहाँ साइकाट्रिस्ट पागलों के जो होते हैं ना सेमिनार, वो अटेंड करके मेरे पैसों से, आपके पैसों से जाते हैं। वो उस दिन शाम को सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सोच रहा था धूम ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पे तो लोगों, मेरे व्यूवर भी ऐसे ही है ना, उनका भी तो मेयार मेरे जैसे ही लगता है। कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता, फीडबैक नहीं आता। तो उनका ये काजी फायज ईसा का पागलों का टेस्ट हुआ था उसी दिन। एम्बुलेंस EMH से गई थी स्पेशल तौर पे, अगर इसको डाल के लाना पड़ा तो लाएंगे। अभी तक उसके जुडिशरी के रजिस्टर में, जो जुडिशल कॉलोनी के रजिस्टर में देख लें जाके, उसका नाम लिखा हुआ है मेजर जनरल हाजर सर्विस मेजर जनरल नसीर जाफरी, जो इसका पागलपन का चेक करने गए थे। तो वो लोग समझ रहे थे कि नहीं, उसको शाबाश देने के वगैरह वगैरह नहीं, उसका पागलपन का। क्योंकि अता बंदियाल ने कहा था इसने मुझे मारा है, इसको मैं फ़िलहाल केस नहीं दे रहा हूँ। अगले दिन और 3-4 दिन उसको केस ही नहीं कोई दिया। तो इसकी मेंटली हालत बड़ी ख़राब है। तो ये बराए मेहरबानी वगैरह वगैरह उसने, और आपने कहीं सुना देखा भी होगा, आर्मी चीफ की
और अता बंदयाल की मुलाकात हुई, मुलाकात नहीं हुई थी, ये पैगाम भिजवाया गया था रिटर्न गेट नंबर 4 के ऊपर। इसके अभी जब आप ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है, उसका मेडिकल चेकअप हुआ था, इसकी ये जो कह रहे हो, दूसरा उसने कहा फ़िका में है वगैरह वगैरह। वो तो है फ़िका में कि जब 12 साल या 14 साल की बच्ची हो, जब अटट ब्याह दो वरना कंप आ जाएगी, जो मैं उससे डिसएग्री हूँ। लेकिन लिखा है भाई शराब है, चलता तो चलता, और लड़का जब 16 साल का हो जाए तो उसको शादी कर दो, वरना वो पाड़ देगा जे किसी न किसी ने वगैरह वगैरह, ये मज़ाक डाला है। तो वो जज जो बना हुआ है वो डेफिनेट, अगर डायरेक्ट भी आया तो 30 साल से ऊपर ही है, तो उसके साथ बीवी वगैरह नहीं हो तो फिर। और आम तौर पर जो जो जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी अगर काम करते हैं तो दोनों को एक जगह कोशिश की जाती है लगाने की। बड़े केस है, बड़ी सिलसिला ये ऐसा, हमारे एक शुजाउद्दीन था, पता नहीं मर गया है जिंदा, उसकी बीवी लेक्चरार थी, तो वो फिर उसके ट्रांसफ़रों का अक्सर मसले रहते थे, बड़ी करप्शन महकमा एजुकेशन में। पंजाब लेवल पे तो सिंध में क्या हाल होएगा, तो वहाँ भी ये होती थी कि ये जहाँ पे किनशिप उसको कहते थे कि जहाँ पे बीवी है तो वहाँ पे उसका मर्द को भी भेजा, स्कूलों का मामला वगैरह वगैरह, ये ऐसा होता है। लेकिन असल चीज़ होता है ये कोप कपूत दिमागी भी तो निकालना भी तो होता है ना गुबार। ये जो फ़ोटो आपने देख ली होगी, ये वो किसी ने भेजी थी मेरे ख्याल, वो जो था अंसार बनी मलिक रियाज जरदारी, सोमालिया कज़ाकों से ये वो वगैरह करते थे, तो मलिक रियाज उसको पैसे दे देता था, तो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, हालांकि टोपी ड्रामे होता था। ये अंसार बनी राह का बंदा है, इंडिया का, मुझे तो शक पड़ रहा है इसके पास नेशनलिटी है। कभी ये अम्बेसियों में किसकी रिपोर्ट नहीं आई, आया गया, लेकिन इंडिया उठा करके चला जाता है। चलो बहरी जहाज से भी जाता है, फिर ये बाई एयर भी जाता है, बाई रोड भी जाता है। चलो जी, इसके साथ एक बात, दूसरा उसको ज़रूरत क्या पड़ी है, मलक और वो आपस में हम प्याला हम नवाला हैं जरदारी, तो उनके तो लांचों की लांचें जाती हैं तो जाती रही हैं। क्या वो था जो पलवशा का खामद, जो खुफिया बीवी रखी रखी फिर बच्चा पैदा हो गया, तो 10 साल का बच्चा भी निकल आया, उसका खामद जो था ज़हीरुल इस्लाम, जिसने कहा था अहमद मीर को मेरे लगा दिया पट्टी बांधता रहा, उसके तो रिजवान अख्तर खुद करवाता रहा अपनी निगरानी में, चौधरी निसार खुद करवाता रहा अपनी निगरानी में, वो सिर्फ ड्रामा ही करना था, मॉडल गर्ल पकड़ेगी वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बताया तो कस्टम ऑफिसर जरदारी ने नहीं कराया, जहाँ सच होएगा सच, वो उसने करवाया था। वो जो मैंने जिसकी फिल्म आपको दी थी, वो एक बहुत बड़ा है, एल्सियाँ खोलता है जो अफगानिस्तान में इधर उधर। ये तो हो गए थे, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं जी। 45,000 एकड़ जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो ये दे ही नहीं सकती थी इंटरिम गवर्नमेंट, ये तो इलेक्शन कराने आई, इसने अलॉट कर दी मिलिट्री को, वहाँ फार्मिंग करनी वगैरह वगैरह ये वो। चलो कर दी, किसी सिविल बंदे को भी तो दे दो, कि सिर्फ आर्मी वाले ऑफिशियल्स को देनी है। तो कहाँ कहाँ उसको, ऐसे लोग होते हैं जो बीच में कला कमानी करते, जब कहानी बंदे शराबी पापी और वो विस्की इसको कहता है मेजर, तो ऐसे बंदे आएंगे तो मुल्क पे ऐसा ही होगा, वहाँ पी के सुती वो एक दूसरे का गला काटेगी, डकैतियाँ हो रही तो गरीब ही गरीब को लूट रहा ना। कोई घुसा शुजात के घर, कोई जाती उम्रा में घुसा, यहाँ से 1000 बंदे जाती उम्रा में जाए ना, आग के बम पेट्रोल पंप लेके जाएं, आग लगाएं उसको वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहाँ पे कोई नहीं चलता, बस इस तरह ही होता है। 25 में बंदे जो है ना अब निकाल रहे हैं, सुना पीटीआई के चेयरमैन साहब जो बिक गए हैं फैसल नसीर के हाथ में, और साबका जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, उसने कहा ये मेजर जनरल, उसको क्रेडिट जाता है जी। फैसल नसीर को किसी ने एक्शन लिया, कोई FIR नहीं हुई, क्योंकि पटवारी है वो, मुस्लिम लीग का ख़ास बंदा है। तो साबका वज़ीर आज़म, ये नहीं जो तो मुस्लिम लीग का था जो, अच्छा जी वो बात हो गई। तो कोई नहीं, FIR हो रही हैं, दड़ा दड़ा FIR चलती जा रही हैं। 25 बंदे फारिग करने का, उन्होंने कहा चलो टूटी तो चलो वो जाने, खान जाने तो उसका काम जाने। ईद मिलन पार्टी आज हो रही है आपके मेरे पैसों से, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। हाँ जी, वो आपके मेरे पैसों से होएगी, ज़्यादा नहीं रखे उन्होंने, को 15 डिशें रखी है। चलो लगा रहे MKM ने फिर टोपी ड्रामा शुरू कर दिया,
वो उन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी पार्टी को। जाके कम से कम ड्रामा तो पक्का करो, जाके स्पीकर को पीछे उसने करने भी नहीं थे मंजूर, तो स्पीकर को देने थे। एक और गिला रहेगा चुत्तू के साथ, जप्पियां पापा के मिल रहा भाई, वो बाजवे का खास यार है जिसकी तू सुबह दोपहर शाम, दवाइयाँ मैं भूल जाता हूँ ये नहीं बोलता, सुबह दोपहर शाम जिस की तो बुराइयां कर रहा, उसने पीठ में चूड़ा घोंपा, वो मैंने नज़र मारा, मैंने रीटेक किया, मैंने रीरिज चेक किया तो वो ये था तो वो था, वो उसका बड़ा यार है इसका आफ्ताब इकबाल का। इसको नहीं समझ आएगी, चलो लगा रहे, हमारा काम कि हमने सच बोल देना, बता देना, वो माने या ना माने तो उसकी मर्जी। एक राना साहब जो हमारे हैं प्रॉपर्टी आइकॉन, उनके इकट्ठे यार है उमर शामी, क़याम शामी, वो जमात इस्लामी में भी रहे, इधर उधर भी बड़ा कुछ करते रहे। वो बाकायदा तौर पर वो CIA में शामिल हो गए, वो कार्ड दिखाते फिर हैं, मैं भी हो गया तो मेरा भाई भी हो गया CIA में। उनका बाप ऑलरेडी CIA के लिए काम करता है, शामी मुजीबुर रहमान शामी जो दुनिया TV पे है। तो ये जो वगैरह वगैरह हो, आखिर पे बात कर लेते हैं। ये ने साबका वज़ीर आज़म ने कहा था ISI को लेना चाहिए, वो करप्शन पकड़े वगैरह वगैरह। इसके लिए कोई किसी जगह उठा बैठा हो तो फिर ही है ना, उससे जीनत मान को तो नहीं बताएगी ना सारी चीज़ें। यहाँ पे हर बंदे के टेलीफोन 100% टेप होते, पाकिस्तान में भी होते, अब नहीं 1990 से होते हैं। तो यहाँ पे ज़रा फाइनेंशियल मैटर ज़रा सा इधर उधर हो जाए ना तो चुप करके रिपोर्ट कर देते हैं महकमा इनकम टैक्स को। हमारे सेम यही कानून जो जर्मनी में है, जो यूरोप में है, जो अमेरिका कनाडा में सब कुछ है, वो ना पकड़ने कुछ वजह होती है, लेकिन सेम वही कानून पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मेरे भाई इसके साथ तो बात आप कर ही नहीं सकते ना, एक के साथ पैसों की बात तो कर ही नहीं सकते, भूल जाओ कि वो पैसों की बात क्यों करे, क्योंकि हम बेसिकली टैक्स चोर है। दूसरा उससे छोटा भाई वो कर लेता है, बाकी और भी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, उसका वो चिटा काम करता है ना, अपना जाती काम है तो वो नहीं डरता। अच्छा जी, क्या बात होनी थी, ये मैं आपको VA जाफरी बेनज़ीर ने रखा था, वज़ीर ख़जाना नहीं था तो मशीर ख़जाना रखा था मरहूम। उसके साथ हमारे बशीर खान अब्बासी साहब थे, हमारे PN थे, बड़े सीनियर PN थे, बहुत अच्छे थे। बाग खरल अब्बासियाँ पिंड उसके गए भी हैं। उसका कज़न था VA जाफरी का के साथ, वो भी छोटे लेवल का था ना, चपड़ासी होएगा ये वो, तो हम उसके गए और नशिस्त हुई थी VA जाफरी के साथ, बड़े अच्छे बड़ा पढ़ा लगा। उसने ये कहा था यार इंटेलिजेंस को शामिल करो, फिर करवाया कस्टम इंटेलिजेंस, उसमें इंटेलिजेंस के बंदे कुछ लिए होते हैं, MI से कुछ लिए होते हैं, ISI से कुछ, स्पेशल ब्रांच से कुछ, IB से लिए हुए होते हैं। मैं आपकी बात है बेनज़ीर के पहले दौर में आई विटनेस हूँ मैं, ये कहता कि अबू शामिल करो, भाई हो रहा है ऑलरेडी, तुझे यही नहीं पता अभी तक, चला लगा। वहाँ पे वो जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं, फिर वो रिपोर्ट कर देते ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो वो फील्ड अफसर खुद ही चला जाता है, हाँ भाई क्या डील हो रही थी इधर बताओ। मैं 1994 में मुस्तईन जो मेरा भाई है तो उसकी ड्यूटी थी टेलीफोन स्कैनिंग के ऊपर, तो पूरे लाहौर के मुस्तफ़ा टाउन है, करीम बिलावल अल्लामा इकबाल टाउन के सामने मुस्तफ़ा टाउन है, तो वहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज लगी थी नई, 54 से नंबर उसके शुरू होते थे, बला बला बला। तो उसमें एक पूरा फ्लोर था, वो मुस्तईन उसका हेड था, मैं भी फिर जाता था तो उन्हें पता था आजा फिर तेरे मतलब की चीज़ें हैं इधर, तो पूंडी शुंडी करने की, तो मैं फिर उधर लड़कियों की बातें सुनता था, ये वो पता नहीं लगता था, बीच में कांटी कुंटी डलती डलती थी। तो वो उस वक़्त रिपोर्ट किया करता था, मुझे याद किसी बंदे ने $1000 उस ज़माने में 1994 की बात कर रहा हूँ, $1000 की ट्रांसैक्शन थी तो उसने रिपोर्ट कर दी थी। तो किसको की थी, ये अंजुमन का गावन जो मरवा दिया इसने मुबीन मलिक को, कि ये $1000 की कोई ट्रांसैक्शन हो रही तो इसने उसको दिए हैं, तो उसने इससे लिए हैं, तो उसको उन्होंने फिर नोटिस कर दिया था कि इधर आ ना, अच्छा अच्छा अच्छा,
वो कोई तूने तेरे पास $1000 का कोई चक्कर था, वो क्या था चक्कर? तो रिपोर्ट नहीं हो करना, फिर एकदम पागल होता था वो, मेंटली अब नॉर्मल था, अयाज था, शराबी शुबी था। तो मैंने खुद एक्शन खुद होते देखा कि उस वक्त है 1994 में $1000 इधर उधर था, तो उसने रिपोर्ट नहीं किया था। तो जिस तरह मेरे VCP था मेरे पास, तो मुस्तईन ने मेरा केस ख़त्म कराया था, बंदे का पुत्र बन जा, इसको ये छोड़ नहीं रहा था मुझे कि तेरे तो किताबों में ये तूने ली कहाँ से। हालांकि वो हमारी टैक्स रिटर्न उसी के क्लर्कों से बनवाते हैं हम, उसमें वो डंडी डुंडी मार जाता, वो कोई मैच ना हुई, कोई 2 नंबर काम नहीं हो रहा था, टैक्स चोरी किया हुआ था, सीधी बात है यार। तो वो कहता ये मैचिंग नहीं हो रही, 2200-2300 रुपये का आया था VCP, ये चक्कर था। तो ऑलरेडी मैं बताना था, इस चुत्तू सरकार को पता ही नहीं है कि ये मैंने तो खुद मैं आई विटनेस हूँ। कस्टम इंटेलिजेंस, आप गूगल में जाएं या कस्टम को देखें, उसमें कस्टम इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, इनके टैक्स उसका डिपार्टमेंट है, वहाँ से बंदे हायर किए, रिपोर्ट आती है, वो ITO खुद ही दिहाड़ी लगा ले। तो फिर इसको कहना चाहिए था, कोई 4 क्लासें पढ़ा होता तो फिर ये ना, वैसे अच्छे से नहीं होता कि रिपोर्टें होती है, उस पर एक्शन होना चाहिए, स्पीडी कोर्टें बनाए, स्पीडी टाइम लिमिट थे कितनी। जिस तरह अभी ये नैब का था ना, कि नैब के ऑफिसर ने अगर गलत केस बनाया तो 1 महीने के अंदर अंदर उसका सजा होएगी, इस तरह कोर्टें बनाए तो देखना किस तरह होता है। वो केस 674 बिलियन जो था मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी की, वो मोहतरमा जो बता रही थी, जिसके पीछे सुभाष शरीफ लगा हुआ शादी करने के, 674 बिलियन तो उसका ही सिर्फ देना है, तो बाकी महकमों का क्या देना है। ये कोई होता तो फिर ये ना कोई काबिल इसके साथ बंदा पढ़ा लिखा था, इसके साथ जो भी रहा तो CIA के एजेंट रहा, IMF के एजेंट रहा। अगर किसी की दिलजारी इंसाफियों की, अमरानडुओं की, यूतियों की दिलजारी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, मैं ना अमरानडू हूँ, ना इंसाफियों हूँ, ना यूतियों हूँ, लेकिन कोई और कोई रास्ता को नहीं थी, इस वजह से इसको सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।